महादेव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? करुणा की एक अमर कथा। त्रिलोक के अधिपति महादेव जब अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करते हैं तो वो केवल सौंदर्य या शक्ति का प्रतीक नहीं होता, वो एक ऐसी करुणा की स्मृति होता है जिसने मृत्यु के द्वार से लौटाकर एक देवता को नया जीवन दिया। ये कथा है चंद्रदेव की और उस भूल की जिसने सृष्टि का संतुलन डगमगा दिया। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं केवल राजकुमारियां नहीं थीं, ये आकाश के 27 नक्षत्र थीं जिन पर काल, ऋतु और जीवन की गति निर्भर करती है। पर समय के साथ चंद्रदेव का हृदय केवल एक पत्नी रोहिणी में ही अटक गया। प्रेम अंधा हुआ और बाकी 26 पत्नियां उपेक्षा की छाया में खो गईं। ये केवल रिश्तों का अन्याय नहीं था, ये ब्रह्मांडीय संतुलन का अपमान था। दुखी होकर जब नक्षत्रों ने अपने पिता दक्ष से गुहार लगाई तो प्रजापति का धैर्य टूट गया। दक्ष ने न तर्क दिया न कोई अवसर छोड़ा। उन्होंने अपने तप और वचन की पूरी शक्ति से कहा, तुमने मेरे वंश का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम क्षय को प्राप्त होगे। ये श्राप साधारण नहीं था, ये सृष्टि के नियम रचने वाले का वचन था। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज बुझने लगा, उनकी कलाएं टूटने लगीं। देवता होते हुए भी वे मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। भयभीत चंद्रदेव पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के द्वार तक पहुंचे, पर कोई भी दक्ष के वचन को तोड़ने का साहस नहीं कर सका। जब हर मार्ग बंद हो गया, जब सृष्टि के रचयिता और पालक भी मौन हो गए, तब चंद्रदेव ने अंतिम शरण ली। वे पहुंचे कैलाश और गिर पड़े महादेव के चरणों में। महादेव ने न केवल श्राप देखा, उन्होंने पश्चाताप देखा। उन्होंने ये भी देखा कि यदि चंद्रमा नष्ट हुआ तो समय, ऋतु और जीवन सब बिखर जाएगा। पर वे ये भी जानते थे कि धर्म के विरुद्ध जाकर श्राप मिटाया नहीं जा सकता। तब महादेव ने वो किया जो केवल वही कर सकते थे, उन्होंने चंद्रदेव को उठाया और अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। शिव के स्पर्श से चंद्रमा की मृत्यु रुक गई। फिर महादेव ने कहा, दक्ष का वचन व्यर्थ नहीं होगा, तुम 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन मेरी शक्ति से पूर्ण हो जाओगे। उसी क्षण से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ। महादेव के मस्तक पर विराजमान वो अर्धचंद्र कोई आभूषण नहीं है, वो एक वचन है। ये वचन है कि जो भी सच्चे हृदय से शरण में आएगा, चाहे वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, महादेव उसे मृत्यु के मुख से भी लौटा लाएंगे। इसलिए शिव का दरबार न केवल न्याय का है, वो करुणा का दरबार है। उसी चंद्रशेखर के सम्मान में जो श्राप को भी वरदान में बदल देते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखें, ओम चंद्रशेखराय नमः। महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।